चलिए बच्चों, देखिए कक्षा 9 मैथ में हमारी जो एक्सरसाइज चल रही है वो 8.1 चल रही थी, यानी जो चैप्टर चल रहा है वो 8वां चैप्टर है हमारा मैथ में, चतुर्भुज। और इससे पहले जो है हमने क्या किया था, सभी बच्चों को चतुर्भुज के बारे में बता भी दिया था, ठीक है। और जो एक्सरसाइज हमारी थी उसके जो कुछ उदाहरण थे वो हमने क्लास में भी कराए थे, और उसी के आगे जो है अपना जो भी क्वेश्चन है उसी के आगे जो है आज से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पीछे का जितना भी हमने बताया था, एक बार बताया था कि चतुर्भुज क्या है, किस टाइप का होता है, कितने पार्ट होते हैं, उनकी कंडीशन क्या है, ठीक है। तो उसके बारे में सभी बच्चे क्या करेंगे, उसको एक बार रिवाइज करें और उसको एक बार लिखकर जो है हमारे पास सेंड ज़रूर करें ग्रुप पे, ठीक है। तो अब जो है हम अपनी क्लास जो है कंटिन्यू करते हैं, मतलब उसके आगे जो है क्वेश्चन जो है उदाहरण नंबर हमारा है तीसरा है एक्सरसाइज 8.1 का। इसके पहले के जो 2 उदाहरण थे वो हमने क्लास में करा दिए थे। आज जो है हम तीसरा उदाहरण है उसको हम करते हैं। सबसे पहले अपना, और ये जितना भी कराया जाएगा उसको सभी लोग फिर कॉपी पे नोट करेंगे और ग्रुप पर सेंड करेंगे, ठीक। देखिए भाई, उदाहरण नोट कीजिए। आज कितनी तारीख है, डेट डाल देते हैं भाई, 27 जनवरी 2022, ठीक। देखो भाई, उदाहरण नंबर 3 है, तीसरा उदाहरण है। सभी लोग पहले अपनी बुक में उदाहरण पढ़िए और उसके बाद में इसको रजिस्टर पर नोट करना है, फिर क्वेश्चन करना है। पहले क्वेश्चन को हम समझेंगे, ठीक है, उसके बाद में हम उसको लगाएंगे। देखो भाई क्या कह रहा है उदाहरण तीसरा, कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। इधर हमने फिगर बना दिया, इधर चित्र बना हुआ है, ठीक है। तो ABC, जहाँ पर ABC है देखो भाई, वो हमारा एक समद्विबाहु त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है? समद्विबाहु। ये ABC ये वाला एक त्रिभुज है, वो भी कैसा है? समद्विबाहु है, जिसमें AB जो है AC के बराबर है। समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में हमने कंडीशन बताई थी सभी को। क्या बताई थी? ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं क्या हो? बराबर हो। समझे कि नहीं? त्रिभुज के टाइप भी बता दिए थे, त्रिभुज क्या होता है, सबने पूरा जो डिटेल था वो क्लास में बता दिया था, ठीक। तो उसमें AB और AC बराबर दिया है, और AD जो है बहिष्कोण PAC, यानी AD ये जो रेखाखंड है AD, बहिष्कोण जो है, बहिष्कोण इस त्रिभुज का जो बहिष्कोण बन रहा है PAC, मतलब ये, ठीक है, इसको क्या कर रहा है? समद्विभाजित कर रहा है, मतलब 2 बराबर भागों में बांट रहा है। ये दोनों जो भाग है AD जो है समद्विभाजित कर रहा है किसको? कोण PAC को, ठीक। फिर और भी हमारे पास है, क्या है? CD जो है समांतर है BA। CD कहाँ है भाई? ये है CD, हाँ ये है। CD जो है BA के समांतर है, मतलब ये वाली भुजा इस वाली भुजा के क्या है भाई? समांतर है। तो ये दर्शाइए, यानी हमको क्या सिद्ध करना है पहले, कि कोण DAC कोण DAC, मतलब ये वाला कोण, इस कोण की बात कर रहा है, पूरे कोण की बात नहीं कर रहा है। DAC ये वाला कोण जो है किसके बराबर दिखाना है? कोण BCA के बराबर, मतलब इस वाले कोण के बराबर दिखाना है, ठीक। यहाँ पे नंबरिंग कर लीजिए, मतलब इसको अगर हम 1 नंबर डाल लें, इसको क्या डाल लें? 2। तो मतलब जो कोण 1 है एंगल 1 और एंगल 2 को, यानी कोण 1 और कोण 2 को हमको क्या करना है? बराबर दिखाना है। दूसरे पार्ट में भी कह रहा है कि ये भी दर्शाइए, ये भी सिद्ध कीजिए कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ABCD कहाँ पर है भाई? ABCD ये वाला जो चतुर्भुज है कैसा चतुर्भुज है? समांतर। ये सिद्ध करना है, समझे? क्वेश्चन सब लोगों ने ध्यान से पढ़ लिया भाई। यानी क्या क्या सिद्ध करना है, कि कोण DAC किसके बराबर दिखाना है? कोण BCA के, और दूसरे पार्ट में ABCD को एक समांतर चतुर्भुज सिद्ध करना है, ठीक। तो अब देखिए, अगर हम समांतर चतुर्भुज की बात करें तो अब जो चतुर्भुज की बात करें, यानी जिस ज्यामितीय आकृति की बात हो, उसमें क्या करना है? सभी को उसके बारे में पता होना चाहिए, जिस चतुर्भुज की बात हो। जैसे यहाँ पे समांतर चतुर्भुज की बात कर रहा है, तो समांतर चतुर्भुज के बारे में सब बातें पता होनी चाहिए, जो कि हमने सब बताई है, समझे।
यानी ऐसा एक चतुर्भुज होगा जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर और समांतर भी होती हैं। सुना रहा है कि नहीं? तो कहने का मतलब हो गया इसके दोनों युग्म, दो युग्म होते हैं ना, एक ये युग्म बराबर या समांतर दिखा दो, या ये युग्म बराबर या समांतर दिखा दो, तो ये क्या हो जाएगा हमारा ABCD एक समांतर चतुर्भुज। तो ये वाला युग्म तो दिया है, यानी CDBA के समांतर तो पहले से ही हमको दिया है ना। तो अगर हम BCAD के समांतर दिखा दें तो क्या हो जाएगा कि ये ABCDA क्या हो जाएगा हमारा एक समांतर चतुर्भुज हो जाएगा कि नहीं? चतुर्भुज के बारे में बताया था ना हमने, पूरा डिटेल मतलब बहुत अच्छे क्लियर कर दिया था, सभी लोग उसको एक बार रिवाइज कर लेना, ठीक। अब इसको हम अभी आ रहे हैं, ऐसा मत सोचो कि सर यहाँ से बताने लगे दूसरा, अभी यहाँ से ही यहाँ पर आ रहे हैं, समझे? मौखिक बताएंगे, उसके बाद में बताया जाएगा कैसे लगेगा, ठीक। तो BC अगर AD के हम समांतर दिखा दें, और BA और CD के तो समांतर है ही, ये इस टाइप से चित्र बना है, देखो इस टाइप से आकृति बनी है हमारी ABCD, ये वाली भुजा इस वाली भुजा के समांतर पहले से ही है, CDBA के समांतर है। अगर हम कैसे भी करके ये जो है इसके समांतर अगर हम दिखा दें तो ये एक ऐसा चतुर्भुज हो जाएगा जिसके सम्मुख भुजाएं क्या हो जाएंगी? समांतर। यानी ऐसा चतुर्भुज कौन सा हो सकता है? समांतर चतुर्भुज तो हो सकता है ना, जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर या समांतर भी होती है ना। तो यहाँ पे समांतर हम दिखा दें, तो अगर आमने सामने की भुजाएं हम बराबर या समांतर मतलब दिखा देंगे तो हमारा कैसा चतुर्भुज हो जाएगा? समांतर हो जाएगा। ये वाला तो हमारे पास पहले गिवन में है, ज्ञात में है ना। अब इसको हम समांतर दिखाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? समांतर हम कैसे दिखा सकते हैं? हमारे पास बहुत सी कंडीशन होती हैं, इनमें से एक कंडीशन पढ़े हो सभी लोग, पढ़े हो कि अगर मान लो ये कोई दो रेखाखंड हैं, दो रेखाएं हैं, अगर उनको एक ये तिर्यक रेखा काट दे, अभी देख लो वहीं पर आ रहे हैं, धीरे धीरे वहीं पर आ रहे हैं, तो हमको पता है तीन कंडीशन होती हैं, तीन कंडीशन आती है हमारे पास। पहली आती है एकांतर कोण बराबर हो जाएंगे, दूसरी कंडीशन आएगी हमारे संगत कोण बराबर हो जाएंगे, तीसरी कंडीशन आती है तिर्यक रेखा के एक और से अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180 अंश। तो अगर हम यहाँ पे इनमें से कोई भी तीन में से कोई भी एक कंडीशन अगर हमारे पास आ जाए तो ये रेखाखंड इस वाले रेखाखंड के, यानी ये रेखा इस वाले रेखा के समांतर हो जाती है। तो कहने का मतलब अगर हम ये दो कोण हैं ये कैसे बन रहे भाई? अभी तो ये मान लो समांतर हैं, यानी PQRS के मान लीजिए समांतर है, और ये हमारी तिर्यक रेखा है, तो ये कैसे कोण बन रहे? एकांतर कोण बन रहे ना। तो मतलब एकांतर कोण आपस में क्या है? बराबर हैं। बराबर है कि नहीं? यानी कोण 1 कोण 2 के बराबर है। अगर पहले से ही कोण 1 और कोण 2 बराबर है तो ये कोण एक एकांतर कोण बना रहे हैं, और ये कब बन सकता है? कि जब PQRS के समांतर होगी और PS एक तिर्यक रेखा होगी, तभी तो कंडीशन हो सकती है। तो मतलब अगर ये हम कैसे भी करके अगर ये बराबर दिखा दें तो ये वाली दोनों रेखाएं क्या हो जाएंगी? समांतर हो जाएंगी। हो जाएंगे कि नहीं? अब आ जाओ यहाँ पर, मतलब इस वाले रेखाखंड को AD को BC के समांतर दिखाना है कुल मिला के हमको ना, क्योंकि एक तो ये युग्म तो समांतर है, दूसरा यही तो दिखाना है। तो कैसे भी करके अगर देखो ये वाले अगर हमारे तिर्यक रेखा का काम कर दे, AC हमारे क्या कर रही है? तिर्यक रेखा का काम कर रही है ये वाले, तो कैसे भी करके कोण एक ये वाला एकांतर ये वाला एकांतर कोण ही तो बनेगा अगर ये जब ये समांतर होंगी ना। अभी है नहीं, अभी हम बराबर करेंगे। कैसे भी करके अगर हम ये कोण इस कोण के बराबर दिखा दें तब क्या होगा? ये जो रेखाखंड है ये क्या हो जाएगा? समांतर हो जाएगा। और जब ये समांतर हो जाएगा ना तो एक चतुर्भुज में ADBC के समांतर हो जाएगी। तो ये वाली पहले से ज्ञात थी, ये इसके समांतर है, ये इसके भी समांतर हो जाएगी, आमने सामने हो जाए तो क्या हो जाएगा? एक समांतर चतुर्भुज हो जाएगा, समझे? और यही तो हमको पहले ही भी सिद्ध करना है। पहले भी हमको क्या सिद्ध करना है? इसको बराबर ही तो दिखाना है कि नहीं? तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम इनको पहले बराबर दिखा लें, पहले पार्ट में यही तो सिद्ध करना है, तब हमारा ये भी काम हो जाएगा, मतलब समांतर चतुर्भुज भी सिद्ध हो जाएगा कि ये एक समांतर चतुर्भुज ही होगा। समझ गए कि नहीं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? पहले मतलब अगर इनको हम बराबर दिखाएंगे तो भाई ये एकांतर कोण बना रहे हैं, कि कब एकांतर कोण बनाएंगे? जब ADBC के समांतर होगी और AC क्या होगी? एक तिर्यक रेखा होगी ना। तो कुल मिला के हमको पहले क्या करना है? पहले जो करना है हमको इसको क्या करना है? बराबर दिखाना है। इसको कोण 1 को कोण 2 को हमको बराबर दिखाना है। यही पहले वाले पार्ट में भी हमको सिद्ध करना है, समझे? तो पहला वाला पार्ट करते हैं और फिर उसी के अनुसार जो है हम दूसरा वाला हमारा हो जाएगा।
इतनी बात समझ में आई सभी को? समझे? देखो इसको तोड़ तोड़ के, ज्यामिति जो होती है तोड़ तोड़ के अगर जब पढ़ोगे इसमें ठीक है तभी कहा जाएगा, आएगा भाई समझ में, वैसे नहीं आएगा। और सब कंडीशन पता होनी चाहिए चतुर्भुज। तो अब सबसे पहले हम ज्ञात है क्या लिख लेते हैं, सबसे पहले लिख लो ज्ञात है। भाई ये भी तो लिखना पड़ता है, ज्ञात में क्या है, क्योंकि हम जब सिद्ध करेंगे कोई भी चीज़ तो हमको पहले से भी तो कुछ पता होना चाहिए ना। तो ज्ञात में क्या है भाई, ज्ञात में देखो हमारे पास ये है, ज्ञात में हमको जो क्वेश्चन में दिया है वो ज्ञात है। मान लो कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ये हमको पता है, जिसमें AB AC के बराबर है, पता है कि नहीं। और AD बहिष्कोण है किसका, AD जो है बहिष्कोण PAD को PAC को, AD जो है बहिष्कोण PAC को समद्विभाजित करती है, ये भी तो ज्ञात में तो है ना। और समद्विभाजित करने का मतलब 2 बराबर भागों में बांटेगी, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं काम होगा इसका। और ये भी एक चीज़ और ज्ञात है, क्या ज्ञात है, CD BA के समांतर है, CD BA के समांतर है, इतनी चीज़ ज्ञात है ना। तो इसको सबसे पहले हम लिख लेते हैं, ठीक है। चलो लिखा कि नहीं, ठीक। तो हमने ये लिख लिया कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB जो है AC के बराबर है, ये भी ज्ञात में है। AD बहिष्कोण PAC को समद्विभाजित करता है, ये भी ज्ञात में है। और CD BA के समांतर है, ये भी हमारा क्या है, ज्ञात में, ठीक। तो सबसे पहले जो है अब हम हल करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों कोणों को बराबर दिखाएंगे, ठीक है, तभी तो हमारा काम होगा। अभी जब हम इसको बराबर कैसे दिखा सकते हैं, देखो भाई इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको। अगर देखो सबसे पहले अगर हम इस वाले त्रिभुज की बात करें, त्रिभुज ABC में AB AC के जब बराबर है तो उसके जो अगर किसी भी त्रिभुज में 2 भुजाएं बराबर होती है, वो तो हमको पता है समद्विबाहु त्रिभुज होता है। और बराबर भुजाओं के सामने के कोण भी क्या होते हैं, बराबर ही तो होते हैं, प्रमेय होगी ना, समझे। तो मतलब इसके सामने कोण ये, इसके सामने का कोण ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। देखो पहले भी स्टेप करते जाएंगे, उसके बाद में सब बताएंगे, ठीक है। तो चलो हल करते हैं, उसके बाद समझ जाओगे। सबसे पहले हम क्या कहते हैं, त्रिभुज ABC में ये देखते हैं कि जब AB बराबर AC है, ये तो हमको क्या है, ज्ञात है। जब AB AC के बराबर है तो बराबर भुजाओं के सामने के कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। मतलब इसके अगर हम सामने के कोण की बात करें, AB के सामने का कोण क्या हो गया, AC भी हो जाएगा ना। मतलब कोण ACB बराबर होगा, ACB बराबर होगा ABC के, कोण ABC के। ये किस संबंध से होता है, यहाँ पे लिखोगे बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, ठीक है, इतना ही लिख दोगे, बाकी वो तो प्रमेय पता है ना सभी को। अब देखो ये कंडीशन आ गई, ठीक। हमारे के पास क्या आ गया कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण आ गए कि नहीं। अब देखिए भाई, अब क्या करते हैं हम, इसको अगर हम चाहें तो समीकरण नंबर 1 मान लें भाई, इसको क्या मान लें हम, समीकरण नंबर 1, ठीक। इसके बाद देखो एक दूसरी चीज़ भी दी है, दूसरी चीज़ ये दी है, क्या दी है कि हमारे पास ये दिया है हमको कि AD जो है, जो कि क्या दिया है, AD जो है कोण PAC को क्या कर रहा है, समद्विभाजित करता है ना, समद्विभाजित करता है, ठीक। तो जब इसको समद्विभाजित करेगा तो इसका मतलब जो है इनको 2 बराबर भागों में बांटेगा कि नहीं, इतनी बात समझे। तो अब ये जो कोण आएंगे ये तो आपस में बराबर होंगे, लेकिन ये कोण जो होता है बड़े कोण के, मतलब ये इस वाले कोण से हमको कोई मतलब ही नहीं, हमको इस वाले कोण से मतलब है कि नहीं है, समझे। इस वाले कोण से कोई मतलब है नहीं है ना, हमको इस वाले कोण से मतलब है, क्योंकि ये हमको बराबर इसके दिखाना है। तो अगर हम बात करें कि ये वाला कोण जो है, अगर हम ये लिखें कि इस वाले कोण का क्या होता है, आधा ही तो होता है, कोण PAC का क्या होगा, आधा होगा। तो मतलब कोण D, यहाँ पे हम लिख सकते हैं DAC जो होगा 1/2 किसका आधा होगा भाई, हमारा कोण PAC का आधा होगा कि नहीं। और अगर हम इधर गुणा करा दें तो हो जाएगा हमारा 2 कोण DAC बराबर क्या हो जाएगा, कोण PAC। इसको समीकरण नंबर क्या डाल लें तो, ठीक है। अभी ये क्यों किया गया है, अभी आगे जब इसको सॉल्व करेंगे तो पता चलेगा, ठीक। इतना समझे। अच्छा ये हो कैसे गया, सभी को हमने बताया था, एक बार देखो यहाँ पर फिर समझा देते हैं।
कोण का समद्विभाजक जब पढ़ाया था हमने तो बहुत कायदे से सब चीज़ बता दी थी कि अगर हम कोण PAC जो है अगर AD जो है इसको समद्विभाजित कर रहा है तो मतलब ये जो दो कोण आएंगे यानी कोण PAD जो होगा ये कोण DAC के बराबर होगा, दोनों आपस में बराबर होंगे, ठीक है। और अगर हम कोण PAC लिखना चाहें, कोण PAC जो है ये किसके किसके योग के बराबर होता है, ये कोण PAD प्लस कोण DAC के योग के बराबर होगा ना, ये भी तो संबंध आता है। और हमको कौन सा कोण चाहिए, DAC चाहिए, तो PAD को गायब करेंगे तो PAD की जगह पर क्या लिख सकते हैं, PAD इसकी जगह पर ये वाला कोण लिख सकते हो, यानी कोण क्या आ जाएगा DAC प्लस कोण DAC, तो मतलब इसको जब जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 2 कोण DAC, यानी जो कोण PAC होता है ये क्या होता है, जो समद्विभाजक वाले जो कोण आते हैं प्रत्येक कोण का क्या होता है, दुगना होता है, ऐसे कह लो। या फिर ये वाला जो कोण होता है इस कोण का क्या होगा, आधा, जब इसको बटा मिलाएंगे ना तो वही चीज़ है ना, यहाँ पर हमने वही संबंध लिख दिया, समझे कि नहीं, ये तो बात समझ में आई, ठीक। चलो भाई अब देखिए, अच्छा ये वाला कोण क्यों नहीं लिया, क्योंकि इसका हमको काम नहीं, इस वाले का काम है इसलिए हमने ले लिया। अब देखो एक चीज़ और देखो, यहाँ पे जो बहिष्कोण दिया है ये वाला बहिष्कोण है ना, ये जो दिया है बहिष्कोण है, ठीक है कि नहीं, यानी त्रिभुज ABC में जो PAC है ये बहिष्कोण है। अब बहिष्कोण जो होता है सभी को पता है, त्रिभुज के सामने के दो अंतःकोणों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। देखो कैसे करेंगे, क्योंकि हमको ये पता है कि त्रिभुज ABC में कोण PAC क्या है, एक बहिष्कोण है, बहिष्कोण है, ठीक, ये बात सबको पता है। और ये जो बहिष्कोण होगा ये बहिष्कोण है, और ये जो बहिष्कोण है तो ये सामने के दोनों अंतःकोणों के योग के क्या होता है, बराबर होता है, और प्रत्येक कोण से क्या होता है, बड़ा ही होता है, वो तो बात की वो अलग संबंध है, हमको जो जरूरत है वो लिखो। मतलब ये जो बहिष्कोण है यानी PAC जो है इसके और इसके इन दोनों कोणों के योग के क्या होगा, बराबर होगा। तो मतलब यहाँ पे ले सकते हैं, इसलिए क्या लिख सकते हैं, कोण PAC जो होगा कोण ABC प्लस कोण ACB के क्या होगा, ACB के योग के बराबर होगा। यानी अगर हम ABC को और ACB को दोनों को जोड़ देंगे तो PAC के बराबर हो जाएगा, हमने बताया है सभी को, इतनी बात समझे कि नहीं। अब देखो यहाँ पे हमको ये वाला कोण लाना नहीं, हमको कौन सा, ये कोण चाहिए ना, तो इस वाले कोण की जगह पर हम ये कोण लिख सकते हैं, यानी ABC जगह पर हम ACB लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हो, पहली जो समीकरण थी तुमने बनाई थी, ये दोनों कोण आपस में क्या है, बराबर है ना, तभी कह रहे थे अभी सब आगे ये कनेक्ट हैं एक दूसरे से, सब समझ में आ जाएगा। ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है, तो मतलब अगर हम इसको चेंज करना चाहें तो इसकी जगह पर ये लिख सकते हैं, लिख सकते हो कि नहीं। तो हमको कोण कौन सा चाहिए, हमको चाहिए भाई ACB चाहिए, ये वाला कोण चाहिए ना, तो ये वाला जब कोण चाहिए तो ये कोण हमको गायब करना पड़ेगा। तो ये कोण कब गायब हो सकता है, जब हम इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं, ACB लिख सकते हैं, लिख सकते हो कि नहीं। और ये लिख सकते हो भाई, क्यों लिख सकते हो, क्योंकि समीकरण नंबर 1 में जो है हम दोनों को बराबर दिखा चुके हैं, ठीक है। तो हम इसकी जगह पर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हो भाई, कोण ACB प्लस क्या हो जाएगा, कोण ACB हो जाएगा कि नहीं, ठीक। और ये हो जाएगा हमारा कोण PAC के, यहाँ पे लिख लेना चूक, ये आया कहाँ से, समीकरण नंबर 1 से, कहाँ से उठा के संबंध लाया हुआ, समीकरण नंबर 1 से, ठीक। इतनी बात समझे सभी लोग। अब देखो दोनों अगर हम जोड़ दें इनको तो मतलब कोण PAC बराबर हो जाएगा 2 कोण ACB, इसको समीकरण नंबर डाल लें हम 3, डाल लें कि नहीं। अब देखो किसको किसको बराबर दिखाना है भाई, इस वाले कोण को यानी ACB समझे कि नहीं। अच्छा यहाँ पर BC है लिखा, ठीक है कोई बात नहीं, यानी इस वाले कोण को इस वाले कोण के बराबर दिखाना यानी DAC के। तो देखो समीकरण नंबर 2, 3 को जरा ध्यान से देखो, इस वाली समीकरण में और इस वाली समीकरण के में दोनों में एक पक्ष जो है आपस में बराबर है कि नहीं। एक साइड में जो है PAC बराबर है, तो दूसरी साइड में ये वाले जो पक्ष होंगे अपने आप क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाएंगे, हो जाते हैं कि नहीं, समझे। ये चीज़ हमने बताई थी तुमको, सभी को बताई थी ना, इतना समझ में आए।
बराबर हो जाएंगे। तो चलो भाई देखो, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर क्या लिखेंगे, समीकरण नंबर 2 और 3 से यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 व 3 से ये पक्ष आपस में बराबर हैं, तो ये वाला पक्ष आपस में क्या हो जाएगा भाई, बराबर हो जाएगा। इसको थोड़ा हम ब्रैकेट में कर देते हैं तो समझ में आ जाएगा कि हाँ ये वाली चीज़ जो है हमने बराबर की है। ठीक, रुको थोड़ा अभी, इतनी बात समझे भाई। चलो इसको बराबर कर लो। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, समीकरण 2 व 3 से, तो एक पक्ष बराबर है तो दूसरा पक्ष आपस में बराबर हो जाएगा, यानी कोण 2 कोण DAC बराबर होगा 2 कोण, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं BCA, लिख सकते हो कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं। 2 कट गया भाई, क्या आ गया हमारे पास, कोण DAC बराबर कोण BCA। यही तो हमको लाना था, यही तो हमको दिखाना था ना कि ये दोनों कोण आपस में क्या है भाई, बराबर हैं, समझे कि नहीं। यानी DAC जो है कोण BCA के बराबर है, समझे कि नहीं। ठीक, अब देखिए दूसरे वाले पार्ट में क्या कह रहा है, इतनी बात समझ गए। तो ठीक, तो ये देखो यहाँ पे नोट कर लिया ना, ये दिख रहा है आप सभी को। ठीक, तो मतलब क्या हो गया, ये तो दोनों पक्ष आपस में बराबर हो जाएंगे, तो 2 हमारा कट गया, यानी कोण DAC जो है BCA के बराबर आ गया, यानी ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर आ गया। यही तो दिखाना था हमको, समझे। यानी DAC किसके बराबर आ गया, BCA के। इतनी बात समझे। दूसरे वाले पार्ट में क्या करना है, हमने अभी पहले से ही समझा दिया था, अगर कैसे भी करके जो है अगर हम ये दोनों कोण बराबर दिखा दें, ये तो हमारा पहला पार्ट है भाई, ठीक है, ये वाला ये फर्स्ट पार्ट है, ये वाला डाल लेना है दूसरा। कैसे भी करके हमने ये बताया था सभी को, अगर हम कैसे भी करके ये दोनों कोण अगर हम बराबर दिखा दें, तो जरा जिन रेखाखंडों को देखो BC और AD को, ये एक तिर्यक रेखा का काम अगर हम कर रही है, तो ये दोनों कोण बराबर होंगे। क्यों होते हैं भाई, एकांतर हो जाएंगे ना, अगर जब ये समांतर होगी ADBC के, समझे कि नहीं। तो अगर हम उसका उल्टा करें, क्या करें भाई, उल्टा, मतलब अगर कैसे भी करके ये दोनों कोण अगर हम बराबर दिखाएं, तो ये 2 बराबर कोण जो हैं वो एकांतर कोण हैं, जो रेखाखंड AD और BC, रेखाखंड AD और BC को तिर्यक रेखा AC द्वारा प्रच्छेदित करने पर बंद हैं, समझे कि नहीं। तभी तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो अगर जब ये बराबर हो जाएंगे तो AD BC के क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी, समझे। तो यहाँ पे भाषा लिखनी पड़ती है, ठीक है, तो वो भाषा जो है सभी लोग नोट करते हैं। ठीक, लिख लिया। तो देखो भाई भाषा लिख गई हमारी, तो बता दिया ना, ये दोनों कोण आपस में क्या हो गया, बराबर आ गए ना। यहाँ से हमने समीकरण नंबर 1 से ये क्या ना, पहले वाले खंड में हमने ये दोनों बराबर कर दिए, मतलब ये जो दोनों हमारे कोण हैं, कौन से, DAC और BCA, ये 2 कोण आपस में बराबर आ गए। तो ये दोनों बराबर कोण वे एकांतर कोण हैं जो रेखाखंड AD और BC द्वारा तिर्यक AD और BC को तिर्यक रेखा AD क्या करती है, प्रच्छेद करती है, प्रतिच्छेद करती है, तब ये दोनों कोण हमारे बनते हैं। ठीक है, तो ये दोनों आपस में अगर बराबर आ गए, तो इसलिए अतः ये क्या हो जाएगा कि AD जो है, मतलब AD यानी BC AD की क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। और चूँकि ये भी तो दिया है हमारे पास कि CD जो है समांतर दिया था किसका, BA, ये तो हमको पहले से ज्ञात है कि नहीं। तो किसी भी चतुर्भुज में अगर सम्मुख भुजाओं का युग्म जो है समांतर आ रहा है, तो हमारा कैसा चतुर्भुज हो जाएगा भाई, वो समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। तो इसमें सम्मुख भुजाओं का युग्म जो समांतर तो आ रहा है, किसको सिद्ध करना था, ABCD को ही सिद्ध करना था ना। तो ABCD में देखो BC किसके समांतर दिखा दी हमने, AD के दिखा दिया ना। ठीक, और इसको ये तो BA CD के तो समांतर पहले से ही पता था ना, समझे कि नहीं। और ये सब आ कहाँ से गया भाई, ये जो हमने ये लाया है ये कहाँ से आ गया, देखो ये जो हमने यहाँ पे एक लाइन जो है एक चीज़ लिख लेना, क्या लिख लेना, यहाँ पे जो दूसरा नंबर यहाँ पे नोट करना, तो यहाँ पे लिखना चूँकि, ठीक है, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं। ठीक, ये लिख लेना कि चूँकि कोण DAC जो है BCA के क्या है, बराबर है,
ठीक है। और ये चीज़ हम क्या है ऊपर सिद्ध कर चुके हैं। अतः ये दोनों बराबर कोण वे एकांतर कोण है जो रेखाखंड BC और AD को तिर्यक रेखा AC द्वारा परिच्छेद करने से बनते। ठीक है, ये थोड़ी भाषा लिखनी पड़ेगी, इसको लिख देते हैं। ठीक, तो देखो दूसरा वाला पार्ट जो हमको सिद्ध करना था क्या, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है ना, तो इसमें हमने बताया था, पहले समझा दिया था कि अगर इनको कैसे भी करके अगर हम समांतर दिखा दें तो समांतर हम कैसे दिखा सकते हैं। अगर ये दोनों कोण हम बराबर दिखा दें ना तो ये एक एकांतर कोण बना देंगे। और एकांतर को कब बनाएंगे, जब AD BC के समांतर होगी तभी तो बनेंगे। तो वही चीज़ें हमने यहाँ पे जो है इन दोनों कोणों को बराबर दिखा दिया, इसलिए लिख दिया कि कोण DAC BCA के क्या है बराबर है। ये चीज़ें ऊपर हम सिद्ध कर चुके हैं। अतः ये दोनों जो बराबर कोण है एक एकांतर कोण बनाते हैं जो रेखाखंड AD और BC को तिर्यक रेखा AC के द्वारा प्रतिच्छेद करने पर बनते हैं। अतः ये दोनों जब बराबर हैं तो इसलिए क्या हो जाएगा, AD जो है मतलब BC जो है हमारा, अतः BC समांतर हो जाएगी किसके, AD के, हो जाएगी कि नहीं। और हमको एक चीज़ पहले से ही पता थी कि क्या पता था कि CD जो है समांतर BA के है, ये तो हमको पहले ज्ञात था ना, तो पहले से ही ज्ञात है। तो किसी भी चतुर्भुज में अगर सम्मुख भुजाओं का युग्म जो समांतर अगर आ जाए या फिर बराबर आ जाए, बराबर आ जाएगा सम्मुख युग्म, क्योंकि समांतर चतुर्भुज सिद्ध करना था। तो समांतर चतुर्भुज की कंडीशन होती है कि सम्मुख युग्म जो होता है क्या होता है, बराबर और समांतर होता है। तो यहाँ पर समांतर आ रहा है सम्मुख युग्म, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये ABCD एक समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। ठीक है, यानी AD BC के क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। ठीक, तो इसमें जो है इसको नोट कर लीजिए और कुछ भाषा इसमें लिखते हैं। ठीक, समझे कि नहीं। मतलब अगर ये जब किसी भी चतुर्भुज में जब दो युग अगर समांतर आ गए तो ये इसके समांतर आ गया, ये पहले से समांतर दिया था, इसका मतलब चतुर्भुज ABCD की सम्मुख भुजाओं के दो युग्म क्या है, दोनों युग्म समांतर हैं। अतः ABCD जो हो जाएगा हमारा एक समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। समझे, इतनी बात समझ में आई। तो इसको जो है कुछ को सभी लोग नोट करेंगे, ग्रुप पे जो है इसको सेंड करना है, जब फिर कॉपी पे नोट करना है। ठीक है, हर क्वेश्चन जो है इसको फेर पे करते जाइए और ग्रुप पर सेंड करते जाइए। ठीक, बाकी जो कार्य बताया जाएगा उसको आप सभी को करना होगा और ग्रुप पर सेंड करना होगा। थैंक यू।